गुरुवार को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए यमुना स्नान के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा यमुना के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर टेंट लगाए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ना तो यमुना में पानी छोड़ा गया है और ना ही यमुना की सफाई की गई। ऐसे में श्रद्धालु दूषित जल में कैसे डुबकी लगाएंगे? गंगा दशहरा से पूर्व इस संबंध में विश्व धर्म रक्षक दल के संस्थापक विजय चतुर्वेदी यमुना प्रदूषण को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा विधानसभा भवन लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात की गई। प्रतिनिधि मंडल द्वारा यमुना की वर्तमान दशा के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। इसके बावजूद यमुना की दशा जस की तस बनी है। काबिले गौर बात यह है कि केंद्र की नमामि गंगे योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी यमुना का प्रदूषण जस की तस है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्री द्वारा मथुरा आगमन पर यमुना के प्रदूषण का जायजा लेकर इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्री द्वारा मथुरा आगमन पर यमुना के प्रदूषण का जायजा लेकर कोई ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। विश्व धर्म रक्षक दल के संस्थापक विजय चतुर्वेदी द्वारा जानकारी दी गई। वहीं यमुना प्रदूषण को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे विश्व धर्म रक्षक दल के सदस्य योगेश चतुर्वेदी उर्फ बल्लू ने गंगा दशहरा पर दूषित यमुना में आस्था की डुबकी को लेकर चिंता जाहिर की है। जो जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, भावनात्मक तो उनकी इच्छा बहुत है और उससे पहले भी वो यहाँ एक बार निरीक्षण कर गए थे और उसके कुछ दिन बाद ही हमको उन्होंने टाइम दे दिया, समय दे दिया। जन सुनवाई में शायद एक पहला मंत्री हमको ऐसा मिला जिसने हमको सामने से बुलाया। फिर हमने उसकी भावना भी देखी तो सब ब्राह्मणों को उन्होंने झुककर प्रणाम किया, तो उनके जो संस्कृति विचार है वो अच्छे थे। फिर हमने उनको अपनी समस्या रखी कि भाई उत्तर प्रदेश में एक भी बूंद शुद्ध जल नहीं है और आप यमुना जी को शुद्ध बता रहे हैं, तो कैसे यमुना जी शुद्ध हो जाएगी? सही बात। आप कह रहे हैं 22 नाले बंद हो गए, हम कह रहे हैं एक भी नाला बंद नहीं हुआ। उसके बाद हमने उनको बताया कि देखिए यमुनोत्री से लेके और इलाहाबाद संगम तक जो यमुना जी का सफ़र है वो 1365 किलोमीटर है जी। अब आप देखेंगे हरियाणा के आगे आप कुछ चलेंगे, हथनी कुंड के आगे यमुना जी सूखी रेत है, तो तमाम दिल्ली के गंदे नाले से यमुना जी बह रही है, तो यमुना जी शुद्ध क्यों है, कैसे हो जाएगी? सही बात। और आप जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये गंदे जल का कर रहे हैं। यमुना जी तो अपने आप में अमृत है, यमुना जी का जल। तो उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह से समझा। फिर हमने उनसे कहा कि आप अभी कुछ मत करें, आपको 1365 किलोमीटर के काम को तो बहुत टाइम लगेगा। जब तक आप हमारे ब्रिज मंडल की मर्यादा और तीर्थ स्थल की मर्यादा बनाने के लिए आप वृंदावन से लेके और गोकुल तक 14-15 किलोमीटर जो भी है, आप ये यमुना की सीढ़ियों के नीचे पाइपलाइन डाल दें 8 फुट की, और उसमें सबरे नालों का जल को एकत्रित कर लें और गोकुल बैराज के आगे आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर या तो आप इसको सिंचाई में ले जाएं या रिफाइनरी और उद्योग को दें या आप यमुना जी में ही छोड़ें अभी। तो कम से कम हमारा जो ब्रिज मंडल है। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. तीर्थ स्थल वो शुद्ध और निर्मल बना रहेगा, जिससे हमारे जो यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनकी भावना पे मतलब आघात नहीं पहुंचेगा। सही बात। तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास में आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई है, 1-2 बार हम मथुरा आते हैं और निरीक्षण करते हैं, तो अब अपनी टीम के साथ में आपकी में देखेंगे और यमुना जी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और हमारी ऐसी भावना भी है कि यमुना जल शुद्ध होना चाहिए। हमने ये कहा कि बिना जल के तो आदमी को पीने को गंदा पानी मिल रहा है, बिल्कुल सही बात। आदमी बीमार हो रहा है, तो सारी समस्याएं हमने उनको बताई। अब देखें आगे वो कब आते। यही सबसे बड़ा विषय है। कल जबकि गंगा दशहरा है, यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, नगर पालिका अपना काम कर देती है, आप देखते हो वो लगा देंगे अपना टेंट लगा दिए,
वो सब लगा दिए, बल्ली वगैरह लगा दिए, अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन यमुना जल अभी तक नहीं आया जो आना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हो पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन लोग आएंगे नहाने के लिए, श्रद्धा भावना होती है, लेकिन नहाने के बाद फिर क्या, वो दुखी भी होते चले जाते हैं, लेकिन कोई मुद्दा को उसको आवाज़ को उठा नहीं रहा है। जैसे विजय अंकल लगे हुए हैं और कुछ लोग लगे हुए हैं, और लोग इस यमुना जी के मुद्दे को उठाए ऊपर तक। आप में देखते हो मथुरा में आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, और ऐसे ही नहीं है, हर धर्म में यमुना मैया है, हर एक की माँ है ये तो, और हर श्रद्धालु और बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर तमाम लोग, लेकिन यमुना जी के लिए कोई बोलने वाला कोई है नहीं है। अगर वो सब लोग एक साथ होकर लगे, इस आंदोलन को खड़ा करें, तो यमुना मैया जरूर होगी। और इतनी अच्छी सरकार आई है, इतने अच्छे मंत्री हैं, इतने अच्छे नेता हैं जो हिंदुत्व के हैं, हिंदुत्व की चीज़ों को कर रहे हैं, जो धार्मिक कार्यों को ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में ये मौका है, सब लोग लगे, सब लोग इस बात को सुने, साथ दें एक दूसरे का, और यमुना जी को उठाएं, और साथ में खुद गंदगी भी ना करें, और जितना हो सके सहयोग करें यमुना जी मैया को बनाए रखने में। के साथ में उन्होंने एक बात और कही थी कि लोग, मैं गया था नाव के रास्ते और देखा जगह जगह पर लोग कब्जा करके बैठ गए हैं। तो ऐसा भी आप देखो, जैसे कि यमुना मिशन की बात है, आज कब्जा करके मतलब एक दिखाने के लिए तो वो पर अच्छा हो गया, लोगों को पार्किंग लग गया, लेकिन उससे कितनी गंदगी हो रही है उस जगह पर। ऐसा एक टूरिस्ट प्लेस बना करके वो गंदगी पूरी गंदा पड़ा रहता है, वो सब यमुना जी में ही आता है वहाँ पर आके। तो इन चीज़ों को भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, साथ देना चाहिए, अगर यमुना जी के लिए अगर सच में कुछ करना है तो। क्योंकि यमुना मैया समूह के परिवार से जुड़ी हुई है। आज इतिहास उठा के देखोगे तो यमुना मैया की देन है जो आज हर आदमी फल फूल रहा है, और आज यमुना जी की स्थिति देख कर सब लोग शांत है, तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।